दोस्तों, बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, ऐसे फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट तैयार की है जिससे बिहार चुनाव में अच्छा खासा माहौल क्रिएट किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता कहने वाले मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम मौजूद है, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम मौजूद है, और ऐसे ही बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद है। दोस्तों, बिहार के अंदर सभी नेताओं को, पूरा मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी तक, खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, सब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसी कड़ी से जुड़ती हुई ऐसी खबर निकल करके आई है दोस्तों कि सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचता है और बॉर्डर पर ही, बिहार बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। न सिर्फ उसको रोक लिया जाता है बल्कि उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर अपने आप में। और इस तरीके से इस खबर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच जाती है, भगदड़ मच जाती है उनके समर्थकों के अंदर, चाहने वालों के अंदर, कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है, किस मामलों में गिरफ्तारी हुई है, किस मामलों में पुलिस ने धरपकड़ की है और किस मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मैं सब कुछ आपको खबरों में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकला चला हुआ है, बीजेपी के अंदर सरफटौल की राजनीति चली हुई है बिहार के अंदर। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रदेश के अंदर यह बात जगजाहिर हो चुका है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, जिस खबर के चलते हर कोई आश्चर्यचकित है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, पूर्व विधायक, उसके गाड़ी को रोक दिया जाता है, न बल्कि उसके काफिले को रोका जाता है, बल्कि उसको हिरासत में ले लिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इस खबर को देखिए, दैनिक जागरण के ने खबर को ब्रेक किया और खबर में क्या लिखा है, यूपी के पूर्व भाजपा विधायक 3 कैन बियर के साथ गिरफ्तार, चुनाव प्रचार करने आ रहे थे बिहार। जी हां, 3 कैन बियर के साथ। देखिए कि बिहार के अंदर सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर के खुद इतने एक्टिव हैं कि उनके नेता ही नाराजगी जताते हुए कई सारी वीडियोज आई हुई हैं। लेकिन देखिए कि बिहार चुनाव में किस तरीके से शराबबंदी का मसला इस वक्त दबा हुआ था, कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच ऐसा हो गया कि अचानक एकाएक शराब को लेकर के, बियर को लेकर के दोस्तों एक बड़ा माहौल क्रिएट हो चुका है। और इस माहौल को खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है, यानी यूपी का पूर्व विधायक रह चुका है। यूपी में पूर्व विधायक रह चुके हैं विधायक साहब, और अपने दलबल के साथ, काफिले के साथ उत्तर प्रदेश से बिहार जा रहे थे और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ काफिले को रोका गया बल्कि गिरफ्तारी कर ली। खबर देखिए, खबर में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक को 3 कैन बियर के साथ बिहार सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। वह बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान बियर बरामद की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जी हां, 3 कैन बियर, भाजपा का पूर्व विधायक चुनाव प्रचार करने जा रहे थे दल बल के साथ बिहार के अंदर में। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और वो खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बुर्के वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी मॉडल बिहार के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यूपी ऐसा है। और सोचिए कि पीछे से इनके नेता, पूर्व विधायक क्या छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने ही नेताओं के खिलाफ, अपने पूर्व विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ भरे मन से भाषण देकर के कह देना चाहिए कि अगर ऐसा नेता कोई पाया जाता है तो उनको पार्टी के लिए हमेशा से निष्कासित कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने विधायकों के लिए इतना जो है आकर के काफी कठोर शब्दों में, अपने सांसदों के लिए, अपने नेताओं के लिए ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? खैर, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करेंगे। अगर आपको लगता होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता कर भी दे। खैर, अपनी अपनी लोगों की जो है सोच होती है। खैर, और इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से एक इनका नेता, जरा देखिए इस वीडियो में, एक इनका नेता पहले भी किस तरीके से भाजपा से जुड़ी हुई, चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई घड़ी, साड़ी, पैसे बांटे जा रहे थे। आदर्श चुनाव
आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया था। जरा इस वीडियो को देखिए और जिसके बाद यह खबर निकल करके आए कि उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया, भागते हुए नजर आए वाजपेयी। जरा देखिए इस खबर को। सारे कल्प्रिट हैं, देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इस पर क्या एक्शन हो रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये बिहार कांग्रेस ने इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि देखिए कैसे जाले विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा खुलेआम अपनी गाड़ी से साड़ी, घड़ी और पैसा बांट रहे हैं। ये सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारी में है और उनकी स्वीकृति गाड़ी से हो रहा है। क्या यही है आदर्श चुनाव? क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड है? इस तरीके के जो है ट्वीट किए गए दोस्तों। और इस खबर के बाद एक और खबर निकल के आई, लुटेन्स मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया और कहा कि जिस जाले विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की गाड़ी में चुनाव प्रचार किया जा रहा था, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। गाड़ी से बड़ी संख्या में बीजेपी के चिन्ह से जुड़ी हुई घड़ियां मिली है, साड़ियां मिली है, इस तरीके के सामान मिले हैं दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को सब दिख रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जिस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ही शराबबंदी का हो, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का पूर्व विधायक 3 कैन बियर लेकर के पकड़ा जाता है और फिर गिरफ्तारी हो जाती है। क्या इस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोलना चाहिए? कम से कम नीतीश कुमार को तो बोल ही देना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल उन्हीं का था। ये समझना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो ये सवाल है किस तरीके से अपने नेताओं को बढ़ा चढ़ा करके आदर्श के तौर पर पेश किया जाता है, एकदम शालीनता से पेश आने वाले जनता के बीच इस तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन जब धरातल पर जब सच्चाई आती है दोस्तों सामने, तो कोसों दूर तक नजर नहीं आता है सच्चाई उसमें। फिलहाल दोस्तों चुनाव एकदम सर पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रैलियों पर रैलियां करने जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर निकल करके आई है, उससे पहले भी एक बड़ी खबर निकल करके आई जाले विधानसभा से। क्या लगता है इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ अपने शब्दों में, अपने भाषणों में कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी जिस यूपी मॉडल को लेकर के गुजरात में पेश कर रहे हैं, क्या लगता है कि अपने पूर्व विधायकों को जो लेकर के कड़ी कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहेंगे और कार्रवाई के तौर पर कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे आने वाले और भी विधायकों को, पूर्व विधायकों को ये सीखने को, समझने को मिल सके कि हमें ऐसा कम से कम नहीं करना है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान नहीं करना है। खैर, जो भी कुछ होगा वो तो आप सभी के सामने ही होगा। इस घटना के बाद, इस घटना के होने के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।